असर्टिव की एक्सरसाइज बताया था कि किस प्रकार उसको हम कर सकते हैं। पहले हमने उसके सारे रूल लिखाए थे, फिर उसके बाद हमने आपको उसकी एक्सरसाइज कराई। अब इसका अगला पॉइंट आता है आपका इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके इंट्रोगेटिव टू इनडायरेक्ट, मतलब इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी पहचान होती है। क्या होता है? पहचान। क्योंकि सेंटेंस को पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे हम उसे बना नहीं सकते हैं। तो पहचान है जब आर एस के शुरू में वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ या HV शुरू में दी हो तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तथा इसकी मुख्य पहचान, इसकी एक मुख्य पहचान भी होती है। इसकी एक मुख्य पहचान क्या होता है कि इस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ही सैड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, इज राहुल प्लेइंग द मैच। अब देखो हम इसे पहचानते हैं। देखो शुरू में एच भी दी हुई है और अंत में क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका ही सेड, कॉमा टू कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इसमें भी देखो व्हाट दिया हुआ है और अंत में आपका ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस बेस पर कह सकते हैं कि हमारा कौन सा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बनाने के लिए इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट होता है कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं। देखो इसमें कॉमा दिया होता है, ये इसको क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। वैसे ज़्यादातर इफ़ का ही प्रयोग करते हैं बिकॉज इसमें स्पेलिंग भी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए आप इफ़ का ही प्रयोग करोगे। रूल सेकंड है इसका से को क्या कर देते हैं, आस्क, और सेज को आस्क, और सैड को आस्क्ड में बदलते हैं। टू हो या न हो, मतलब यहाँ पर टू दिया हो तो भी बदल देते हैं और टू न दिया हो तो भी इसको बदल देते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका आरबी के टू को हटा देते हैं। आरबी में टू दिया होता है उसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका वाक्य को
साधारण कर देते हैं। साधारण मतलब असर्टिव। वाक्य को क्या कर देते हैं, इसमें असर्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट रूल है इसका आपका जब आरवी, जब आरवी वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन से शुरू हो। जब आरवी के शुरू में क्या आ जाए, वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन आ जाए तो कॉमा के स्थान पर इन्हीं शब्दों को लगाते हैं, इन्हीं शब्दों को लगाते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ये इसके रूल्स हैं। यदि हमको ये रूल याद होंगे तो हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस बनाते हैं इसी प्रकार। राहुल सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा, हैव यू डन दिस वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहचानेंगे। देखो हैव शुरू में आ रहा है, हमारी एच भी शुरू में आ रही है और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। हम कह सकते हैं हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बनाते हैं इसको। राहुल तो राहुल रहेगा। अब सेड को हमने बताया था क्या कर देते हैं, आस्क्ड। इंट्रोगेटिव होने पर हम सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। असर्टिव में क्या करते थे, असर्टिव में से हम टोल्ड में बदलते थे। आरवी के टू को हटा देते हैं, मी। कॉमा हटा क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। अब हमने बताया था वाक्य को क्या करते हैं, साधारण कर देते हैं। वाक्य को साधारण करेंगे तो ये हैव उठ के कहाँ आ जाएगा, आपका यू के बाद आ जाएगा और यू आ जाएगा इधर। और यू को हम बदलेंगे, यू हमारा कौन सा है, सेकंड पर्सन है ये हमारा। तो किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से, आरवी के ऑब्जेक्ट से। आरवी ऑब्जेक्ट क्या, मी। तो यू को मी से बदलेंगे तो मी होना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो मी का भी हम सब्जेक्ट ही लेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। और हैज को क्या कर देते हैं, हैड डन दिस। हमने आपको एक सारणी बताई, उसमें लिखाया था जिसको क्या करते हैं, डैट में बदलते हैं, डैट वर्क। और ये क्वेश्चन जो है फुल स्टॉप में बदल जाता है, क्योंकि अब आपका वाक्य हो गया साधारण, इसको असर्टिव हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said comma inverted comma what is Meera doing now। क्वेश्चन, he said उसने कहा what is Meera doing now। उसने कहा कि मीरा क्या कर रही है। बनाते हैं, देखो ही का ही रहेगा। अब हमने इसमें आपको ये बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट हो या टू हो या ना हो, हम इसको बदल देते हैं। तो क्या कर देंगे इसको हम, आस्क्ड, ही आस्क्ड। कॉमा हटा क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। बट इसमें क्या दिया हुआ है, वाट। और हमने इसमें रूल लिखाया था कि जब आरवी के शुरू में वाई, वाट, हो, वेयर, व्हेन दिया हो इनमें, तो क्या करते हैं, इनको इन्हीं को हम कंजक्शन मान लेते हैं, इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं। तो क्या करेंगे, वाट को ही लगाएंगे यहाँ पर और बाकी कर देंगे असर्टिव। तो असर्टिव करेंगे तो मीरा के बाद क्या बन जाएगा आपका, इज़। मीरा पहले आ जाएगा, मीरा। अब यहाँ पर सेड है तो जो आपका टेंस बदल जाएगा, इज को क्या कर देंगे हम, वाज। तो ही आस्क्ड वाट, मीरा वाज डूइंग। नाउ क्या कर देते हैं, देन। इस तरह से ये आपके दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो इन्हीं दो प्रकार के आते हैं, इससे अलग नहीं आते हैं।
तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव टू इनडायरेक्ट क्लियर।